बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो एक पेपर डिस्कशन के हवाले से है। आपको पता है द मोस्ट अवेटेड डिप्टी अकाउंटेंट के पेपर्स चल रहे हैं, तो डिप्टी अकाउंटेंट फेज़ सेकंड का जो है ना आज पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बैच 2 का पेपर है 25/7/2026। सेकंड टाइम हेल्ड हुआ। फर्स्ट टाइम का पेपर जो है हमारी एकेडमी के फोरम से आपसे डिस्कस हो चुका है। तो सेकंड पेपर के जो MCQs हैं आए उनको मिल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहला MCQs जो पॉपअप हो रहा है मेरे पास बैच 2 का, दैट इज़ बेसिकली कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका जो कैपिटल है दैट इज़ बेसिकली वाशिंगटन DC। वैसे तो USA की 50 स्टेट्स हैं, 50 सूबे हैं, और वाशिंगटन DC जो है वो उसका क्या है, कैपिटल है। फिर कहते हैं प्लेयर्स इन द फील्ड हॉकी। तो फील्ड हॉकी के अंदर जो है ना टोटल प्लेयर्स जो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं वो 11 है। 10 फील्ड में होते हैं, एक जो है वो क्या होता है, गोलकीपर। तो आपका जो सही आंसर था दैट वाज 11। अगर वो आपसे आइस हॉकी का पूछे तो उसमें 6 खेलते हैं। आइस हॉकी का पूछेगा तो 6 खेलते हैं। फिर कहते हैं करंट IG ऑफ नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का जो करंट IG है वो है सुल्तान अहमद चौधरी। हो सकता है आपके पेपर में कोई आउटडेटेड दिया गया हो, लेकिन करंटली जो सर्व कर रहा है वो कौन सा है, बेसिकली सुल्तान अहमद चौधरी है। फिर कहता है कि 0.00 ओवर 0.02। तो इसका जो सही आंसर था वो 0 पॉइंट क्या था, 15। देखें 0.003 ओवर 0.02। तो 0 अगर मैं इसका डेसिमल ख़त्म करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ तो मुझे 3 0 लगाने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स मेरे पास बचेगा 3 ओवर 1000। 1 2 3 है तो 3 में नीचे 0 लगा दूंगा, डिवाइडेड बाई, अब 2 लिखूंगा, डेसिमल को ख़त्म करूंगा, 1 2, डेसिमल के आगे जितने भी हिस्से हैं तो 1 के बाद मैं उनके क्या लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा। तो इसका मतलब है कि 3 ओवर 1000 डिवाइडेड बाई 2 ओवर क्या है, 100। तो 3 ओवर 1000 मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। तो 100 जो है ये ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 100 ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 1000 है, एक 0 से मैं 0 कैंसिल कर देता हूँ, 3 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 30 ओवर जो है ये नीचे 100 बचा हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक 0 कैंसिल की थी 1000 की 100 से। तो मल्टीप्लाई भी क्या बचा हुआ है, 2 को मैं डिवाइड करता हूँ 30 पे तो 15 आएगा, नीचे 100 है तो 2 0 इस तरफ चलूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0.15 आएगा। मेरे पास क्या आएगा, 0.15। फिर कहता है कि व्हाट इज़ एटॉल। एटॉल का पूछा गया था। ये बेसिकली एटॉल जो है ये कोरल रीफ है मालदीव्स के करीब। कहाँ पर मौजूद है, मालदीव्स के करीब क्या मौजूद है, कोरल रीफ। तो एटॉल जो है वो क्या है, लार्जेस्ट कोरल रीफ है, इंडियन ओशन में ही है, क्योंकि मालदीव का शहर है अदू अटॉल। मालदीव का शहर जो है उसका नाम क्या है, अदू अटॉल। उसका लिटरेसी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसी अदू अटॉल सिटी के ऊपर इस कोरल रीफ का नाम भी अटॉल कोरल रीफ रखा गया है। तो आपका जो आंसर था दैट वाज अटॉल कोरल रीफ। फिर है एम्परर ऑफ UK एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। जब पार्टीशन हुई यानी कि 1947, तो 1947 के अंदर जो UK का बादशाह बैठा हुआ था वो किंग जॉर्ज 6 था। किंग जॉर्ज 6 की डेथ होती है 1952 में, तो वो क्वीन एलिजाबेथ बनी थी जो रिसेंटली 96 ईयर्स ऑफ एज में जिनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। तो 1952 तक ये बैठा रहा किंग जॉर्ज 6। तो इसका मतलब है 47 में भी कौन था, किंग जॉर्ज 6 ही था। फिर कहता है मोटो ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल IOC ओलंपिक कमेटी इन लैटिन इज साइटिस आल्टियस फोर्टियस। साइटिस का मतलब होता है तेज, फास्टर। आल्टियस का मतलब होता है बुलंद, हायर। और फोर्टियस का मतलब होता है मजबूत, यानी कि स्ट्रॉन्ग। तो उसका जो मोटो है वो क्या है, साइटियस ओलंपिक्स का, आल्टियस और क्या है, फोर्टियस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड। पाकिस्तान में NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी कब बनाई गई थी, बड़ा रिपीटेड सवाल है, 1991 के अंदर। तो इसका जो सही आंसर था 1991। कहते हैं नंबर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी लंदन के अंदर ताकि अगला कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकें। इसके बाद 1935 का ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था इंडिया में। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 से लेकर 1932 तक। 30 से लेकर 32 तक 3 राउंड टेबल। तो आपका जो सही जवाब था वो 3 था। कहता है
बरी इमाम लोकेटेड वेयर, बरी इमाम जो है वो इस्लामाबाद में है। बरी इमाम साहब या सरकार जो है उनका दरबार भी वहीं पर है। बरी इमाम का नाम था सैयद अब्दुल कादिर काज़मी साहब असल नाम, तो उनको क्या बुलाते हैं, बरी इमाम बुलाते हैं। फिर कहता है बादशाही मास्क आलमगीर औरंगज़ेब ने बनवाई थी लाहौर के अंदर बादशाही मस्जिद, तो सही आंसर जो है वो क्या था आपके पास, लाहौर था। मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर जो सब कॉन्टिनेंट में है, पाकिस्तान में है, दैट इज़ बेसिकली रावी रिवर। तो आपका जो सही आंसर है दैट वाज अ रावी रिवर। कहते हैं वेयर द बुक्स वी हैड बॉट टुगेदर, यहाँ पे जवाब वर लिखा गया है, तो ये दोनों ठीक है। आप वर भी लगा सकते हो, आप आर भी लगा सकते हो। तो अगर कोई बंदा पूछ रहा है तो मोर प्रेफरेबल जो है वो आर होगा, नो डाउट। आप कहेंगे कि पास्ट के आगे हम पास्ट लगाते हैं, ज़रूरी नहीं, पहली क्लॉज प्रेजेंट में हो सकती है तो दूसरी क्लॉज हम पास्ट में लगा सकते हैं। प्रेफरेबल आर है, वेयर आर दी बुक्स दैट वी हैड बॉट येस्टरडे या टूमारो, जब हमने ख़रीदी थी, सॉरी टूमारो कह रहा हूँ, टुगेदर, जो हमने मिलकर ख़रीदी थी, तो आर जो है वो प्रेफरेबल है। हाँ आप वर भी लगाए हैं तो भी ठीक है, दोनों ठीक हैं, लेकिन डिपेंड करता है पीपीएससी के की के ऊपर। कहते हैं इंडस रिवर डिवाइडेड इनटू विच प्लेन्स। आपको पता है कि इंडस रिवर में दो तरह के प्लेन्स हैं, एक अपर इंडस प्लेन्स हैं, जैसे ये हमारे पंजाब के हो गए, फिर नीचे सिंध के जो हैं वो लोअर इंडस प्लेन हैं। तो अपर और लोअर इंडस प्लेन के अंदर इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, और आपके पेपर के अंदर भी ये दोनों थे। उसके बाद कहा जाता है सिनोनिम ऑफ टैसीटर्न, टैसीटर्न का मतलब होता है खामोश तबा, जो बात ना करता हो, रिजर्व्ड हो। तो रेटिसेंट वॉज योर राइट आंसर। हाँ कहीं पर अगर उसने ऑप्शन में रिजर्व्ड दिया था तो रिजर्व्ड भी आपका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ठीक होगा। सिनोनिम ऑफ एब्सोलीट, एब्सोलीट का मतलब ये होता है जो चीज़ पुरानी हो चुकी हो, आउटडेटेड हो चुकी हो, तो आउटडेटेड वाज योर राइट आंसर। या इस हिसाब से आप देखेंगे कि जो इसका मतलब पुराना था वो जो है क्या होगा, ठीक होगा। सिनोनिम ऑफ क्वेंट, क्वेंट का मतलब होता है चार्मिंग, प्यारा, पिक्चरस्क, यानी कि ऐसा चेहरा जो तस्वीरों में बड़ा खुशनुमा आए, तो दैट मीन्स कि पिक्चरस्क या चार्मिंग जो है दैट वाज द राइट आंसर। कहते हैं एवरेज ऑफ 5 नंबर 2, 7, 9, 10 एंड पांचवा नंबर जो है वो x इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैं यहाँ पर इसको हल कर रहा हूँ। एवरेज का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। x बार उसने हमें खुद बताया हुआ है कितनी है, 5 है, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, x बार सिग्मा x का मतलब होता है वैल्यूज़ को जमा करेंगे हम, 2 + 7 + 9 + 10, पाँचवीं वैल्यू जो है वो x है, टोटल वैल्यूज़ जो है वो 5 है। अब 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है क्योंकि 1 2 3 4 5, तो मैंने नंबर ऑफ वैल्यूज़ नीचे 5 लिखी, ये तो एवरेज वाला 5 है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू, इनको मैं जमा करता हूँ, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 + 10 जो है वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, प्लस x आ जाएगा। अब 28 प्लस का है इधर ले हैं तो माइनस का हो जाएगा, 25 - 28 इज इक्वल टू x, तो -3 इज योर राइट आंसर। तो इसका जो जवाब था वो क्या था, बेसिकली -3 था। फिर उसने पूछा कि 75% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ पंजाब कल्टीवेटेड बाय, 75% जो है वो कहाँ से करते हैं हम, कैनाल इरिगेशन से ही कर रहे होते हैं 75% ऑफ लैंड को। हाँ ट्यूबवेल भी इसमें शामिल हैं, लेकिन आपके पेपर में सेपरेट करके दिया गया था, तो दैट मीन्स कि आप इसका जो सही जवाब लगाएंगे वो कैनाल इरिगेशन लगाएंगे। फिर है अल हावी बुक रिटन बाय, ये अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया राजी ने लिखी है किताब अल हावी। ये किताब है तिब के ऊपर, इसका मतलब है कंप्रीहेंसिव बुक ऑन मेडिसिन। अल हावी जो है ये कंप्रीहेंसिव बुक है मेडिसिन के ऊपर, तो राजी साहब ने लिखी है, तो राइट आंसर वाज अल राजी। फिर कहता है अलकायदा फॉर्म्ड वेयर, तो अलकायदा जो है बेसिकली, वैसे नो डाउट उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह कतर वगैरह के अंदर काम शाम करते रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली समीउल हक इन के क्या थे, उस्ताद थे इन हजरात के जिन्होंने ये बनाई थी। तो पिशावर पाकिस्तान में जो है ना इसका क्या रखी गई थी, बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कासिम जुमरात, प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कासिम जुमरात साहब जो हैं ये कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। आपको पता है कज़ाकिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट्स में सबसे बड़ा और लैंड लॉक कंट्रीज़ में, मुस्लिम कंट्रीज़ में भी सबसे बड़ा मुल्क है। तो यूरेनियम के सबसे ज़्यादा ज़खायर भी कज़ाकिस्तान में हैं, तो कासिम जुमरात जो हैं वहाँ के प्रेसिडेंट हैं।
कहते हैं गवादर सेलिब्रेटेड एज मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप। तो गवादर जो है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का दूसरा बड़ा मॉन्यूमेंट है, सेकंड मॉन्यूमेंट है। फिर है बैतुल मुकद्दस या किबला अव्वल यानी कि मस्जिद अक्सा किसने कंप्लीट की? नो डाउट इसकी इब्तदा जो है हज़रत आदम से हमें ट्रेसेस मिलते हैं, उन्होंने रखी थी, लेकिन इसकी कंप्लीशन का काम जो है हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने किया। ये रिपीटेड सवाल भी है। फिर है लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क जो है वो USA है। हाँ, अगर वो रिजर्व्स पूछेगा तो फिर आप वेनेज़ुएला लगाते हैं कि ऐसा मुल्क जिसके रिजर्व सबसे ज़्यादा है वो वेनेज़ुएला है, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है फिल वक्त तो वो हमारे पास USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किस गज़वा के मौके पर घर का आधा माल पेश किया था? तो ये गज़वा तबूक है, बैजेंटीनियन के खिलाफ था या रोमन्स के खिलाफ? गज़वा तबूक पे और भी ढेर सारे MCQs पूछता है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद गज़वा तबूक में थी। हज़रत उस्मान गनी ने मैक्सिमम माल कंसेप्ट जो है ना गज़वा तबूक में दिया था, इस वजह से जो है ना वो क्या कहलाए? गनी कहलाए। गज़वा तबूक में हिस्सा लेने का हुक्म सूरह तौबा में मौजूद है कि जो बंदा इस गज़वे में नहीं आएगा वो मुसलमान अपने ईमान की जो है ना फ़िक्र करे कि वो उसके अंदर ईमान है या नहीं है। तो इस वजह से 30,000 मुसलमानों ने हिस्सा लिया और हज़रत उमर ने अपने घर का आधा माल पेश किया। फिर अबू तुराब, अबू अल असर, ऐसे नाम जो रिलेशन की वजह से मशहूर हो जाएं वो क्या कहलाते हैं? कुनियत कहलाते हैं। अकेले बामैनी लफ्ज़ को कहा जाता है कलमा। बेमैनी लफ्ज़ जो है वो मोहमिल कहलाते हैं। बामैनी अल्फाज जो है कलमा। कलमा के आगे मज़ीद इक़साम भी हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ, ये आगे कलमा की टाइप्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास MCQs कहता है कि शेयर ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान बजट इन GDP। तो GDP के हवाले से 0.8% जो है वो क्या रखा गया है? पाकिस्तान के बजट में एजुकेशन का रखा गया है। फिर कहता है पॉलिटिकल मिलिटेंट ग्रुप ऑफ दी यमन। यमन के अंदर आपको पता है हौदीज़ बैठे हुए हैं, हुज़ी बागी। पाकिस्तान का रिसेंटली इनके साथ मसला भी चला है। पाकिस्तान ने धमकी दी है हौदीज़ को कि अगर आपने बाबिल मंदब के ऊपर मेरे जहाज़ों को रोकने की कोशिश की, शिप्स को, या लूटने की, तो मैं डायरेक्टली यमन के ऊपर अटैक कर दूँगा। ये रिसेंटली पाकिस्तान का बयान आया है, तो हौदीज़ है वहाँ पर। कहता है विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फाइव आइज़। फाइव आइज़ जो है ना ये इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसके 2 ही सवाल दिए गए थे आपके पेपर के अंदर। जैसे उसने पूछा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और USA ने कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई हुई है? तो फाइव आइज़। और फाइव आइज़ के अंदर जर्मनी देखे कहीं शामिल है? नो। तो जर्मनी वॉज योर राइट आंसर। फिर थीम पूछा गया था वाटर डे 2022 का, तो वो है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो 2022 का ग्राउंड वाटर मेकिंग दी इनविजिबल विजिबल वॉज योर राइट आंसर। फिर जो है वो क्वेश्चन है, कहता है ट्रेम्पोलाइन इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। ट्रेम्पोलाइन वो होता है जो आपके गली मोहल्ले में एक फट्टा सा लगाते हैं जिसके अंदर रबड़ लगा होता है, बच्चे उसके ऊपर उछल कूद करते हैं, वो दैट इज ट्रेम्पोलाइन। तो ये जो है ना बेसिकली क्या है? इटालियन वर्ड है। इटालियन वॉज योर राइट आंसर। एट द टाइम ऑफ द रॉबर्ट एक्ट हु रिजाइंड। वैसे 3 लोग थे, मदन मोहन मलाविया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपके पेपर के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने रॉबर्ट एक्ट के टाइम क्या कर दिया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, जिसका वो हिस्सा थे 1909 से, तो उसको क्या कर दिया था? बेसिकली उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। कहता है एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन कॉमन गवर्नर जनरल वॉज एक्सेप्टेड बाई विच पार्टी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज योर राइट आंसर। जब हमने इंडिया और पाकिस्तान को तकसीम किया तो माउंट बैटन ने यह कहा कि मुझे दोनों तरफ का गवर्नर जनरल बनना है, पाकिस्तान का भी, इंडिया का भी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया क्योंकि कायद-ए-आज़म ने उसको गवर्नर जनरल मानने से इनकार कर दिया था। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको अपना गवर्नर जनरल माना, इवन के माउंट बैटन गवर्नर जनरल के ओहदे पर इंडिया में आज़ादी के बाद भी रहा। तो इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज योर राइट आंसर। उसके बाद आपका ये मैथ का सवाल है, वो कहता है कि डिस्टेंस ऑफ जो है ना 3000 किलोमीटर 2 ट्रेन्स अपार्ट। तो मैं फासले को D से लिख लेता हूँ, वो कितना है? टोटल 3000 किलोमीटर है। कहते हैं 1 स्पीड 2 ट्रेनें आ रही हैं, एक की स्पीड जो है रेट 1 में लिख लेता हूँ, वो 90 किलोमीटर पर आवर है। फिर दूसरी जो है अदर है 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन जो है उसको R2 कर देता हूँ, वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो इन दोनों की जो रिलेटिव
बेसिकली स्पीड हो जाएगी, वो उस दोनों को हम जमा करेंगे, 90 प्लस क्या हो जाएगी 60, तो इज इक्वल टू 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी 150। कहता है कि वो टाइम कितना लेंगी, टाइम जो है ना हमने क्या करना है मालूम, तो इसका फार्मूला होता है d इज इक्वल टू आर टी, या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा s इज इक्वल टू वी टी, s फासला होता है, v वेलोसिटी, t टाइम। उसने हमसे टाइम पूछा हुआ है, तो टाइम इज इक्वल टू d ओवर r। d ओवर r का मतलब है टोटल डिस्टेंस 3000 है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों की वो 150 है। इसको अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 15 2s are 30, एक जीरो बचा हुआ है, वैसे तो 20 आवर्स वाज योर राइट आंसर, 20 घंटे जो है वो आपका क्या था, सही आंसर था। फिर कहता है कि जी इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग अप्रैल एंड जून इंक्रीज्ड बाय यूएस डॉलर्स इन परसेंटेज, 2025 का पूछा गया था, 27 से लेकर 39.6% जो है वो इंपोर्ट क्या हुई हैं, बढ़ी हैं। अगर वो 24 और 25 का कंपैरिजन कर रहा था तो फिर 6% वाज योर राइट आंसर। डन, तो ये 27 से लेकर 27% जो है वो क्या हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं। उसके बाद है 39 क्वेश्चन है, कीव इज द कैपिटल ऑफ, बड़ा मशहूर है, यूक्रेन का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, कीव है। बोगरा फार्मूला जो है 19 किस साल में दिया गया, 1953 अक्टूबर 7 को। बोगरा जो है वो हमारे बेसिकली क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान जो मौजूदा बांग्लादेश है, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स का रोला था, लैंग्वेज का रोला था। तो बोगरा साहब ने बैठकर दोनों मुल्क ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान थी उर्दू प्लस बंगाली कर दी थी, तो रोला ख़त्म किया था। इसको हम बोगरा फार्मूला कहते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स भी बराबर कर दी थी, तो 1953 में दिया था उन्होंने। कहता है हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी कि अगर कोई भी जिस्म रोशनी की स्पीड हासिल कर लेगा, वो उसका एनर्जी और मैस कन्वर्टेबल है, यानी उसके लिए वक्त रुक जाएगा, वो जिस शक्ल में भी मादे की जाना चाहे वो जा सकेगा। फिर K2 पाकिस्तान के अंदर सबसे बुलंद चोटी, दुनिया में दूसरे नंबर पे बुलंद चोटी, इज इन विच माउंटेनियस रेंज, तो कराक्रम के अंदर मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, कराक्रम में। कहते हैं फर्स्ट टाइप राइटर फॉर द कमर्शियल पर्पस जो है वो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने बनाया। इसने टाइप राइटर भी बनाया, उसके अलावा ये जो आजकल आप QWERTY वाला कीबोर्ड यूज़ करते हो वो बनाने वाला भी यही लैथम शोल्स है, और इसका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से है। इसका ताल्लुक जो है वो कहाँ से है, अमेरिका से। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर जो है ऑफ कोर्स दैट इज़ कराची इन पाकिस्तान। फिर टोटल अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी हो चुकी हैं, 27 अमेंडमेंट हो चुकी हैं अब तक। रिसेंटली रोला भी पड़ा हुआ था 28वीं अमेंडमेंट का। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन, दैट इज़ हु रोट रिसाला असबाब बगावत हिंद। आपको पता है असबाब बगावत हिंद, हम इसको बोलते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857। तो इसकी कॉजेज़ पे रिसाला लिखा, जिसका नाम रखा रिसाला असबाब बगावत हिंद। तो जिस बंदे ने लिखा सर सैयद अहमद ख़ान, ताकि वो चाहते थे मुसलमानों के अंग्रेज़ों के साथ जो हालात हैं वो बेहतर हो जाए, रियल कॉजेज़ उनके सामने लाई जाए। फिर है बैफलमेंट, बैफलमेंट का मतलब होता है उलझ जाना, कन्फ्यूज़ होना। तो बिविल्डरमेंट या कन्फ्यूजन जो है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। फिर 25% ऑफ 12 लाख, तो 25% की जगह मैं क्या लिखूंगा, ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई मैं क्या करूंगा 12 लाख, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 12,000 को 12,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख आपका क्या आएगा आंसर। वैसे भी 12 लाख का चौथा हिस्सा जो है वो क्या बनता है, बेसिकली 3 लाख बनता है। फिर पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन विद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिज्मेटिक बोलते हैं। ऐसा शख्स जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो उसको क्या बोलेंगे, क्रिज्मेटिक। ये तो हमारा पहला पार्ट था MCQs के साथ। सेकंड पार्ट भी बड़ी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।